देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में सब्जेक्ट साइंस टॉपिक है लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हो गया जिनकी तादाद बहुत कम है, जो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब है जिनकी तादाद कम है, जो कम हमें मिलते हैं। जो जितना चीज कम होगा उतना उसका कीमत ज्यादा होगा, उतना इसकी डिमांड ज्यादा होती है। मसलन एग्जाम्पल्स ऑफ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, मिसालें मैं आपको दूंगा कि जो ये लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो बेटा हम जमीन से निकालते हैं, जो सड़े हुए चीजों से हम जमीन से निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में बेटा आता है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर एग्जॉस्टेबल एंड लिमिटेड। ये एग्जॉस्टेबल भी है, यानी ये खत्म होने वाले भी है, और लिमिटेड है, इनकी तादाद बहुत कम है, इनकी क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन क्वालिटी में इनकी बहुत अहमियत है। फिर है मिनरल्स। सेकंड क्या है? मिनरल्स में आयरन आता है, कॉपर आता है, गोल्ड आता है, एंड अदर मिनरल्स आर टू लिमिटेड रिसोर्सेज। ये भी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। यानी जो खाने हैं, गोल्ड निकलता है, आयरन निकलता है, कॉपर निकलता है, बॉक्साइट वगैरह निकलता है, ये भी लिमिटेड होते हैं। इम्पोर्टेंस, अब इनकी अहमियत हमारे पास क्या है, इनकी जरूरत क्या है, इनसे हमें क्या फायदा है? कंजर्वेशन, पहले तो हम इनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें? We need to conserve and use these resources wisely. हमें इनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, यानी इनको हमें साम के रखना चाहिए, इनको हमें संभाल के रखना चाहिए। And use these resources wisely. हमें इजाजत है इनका हम इस्तेमाल भी करें, लेकिन करें wisely। इतना ही खर्च करें जितना हमें जरूरत होगा, हद से ज्यादा भी इनका इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बेटा मैनेजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। इनको ऐसे संभाल के रखो जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाली जनरेशन है वो इनसे फायदा उठाए। जंगल भी हमें नेचुरल रिसोर्स में आता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी हमें करना चाहिए। और ये ऑयल कुएं हैं, उनका भी हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, ताकि जो हमारे आने वाले हैं जनरेशन, जो हमारे बच्चे नए आने वाले हैं, वो भी इनसे फायदा उठाए। We must follow the below mentioned steps to conserve the limited natural resources. हमें नीचे दिए हुए इक़दामात पर अमल करना चाहिए ताकि हम इन रिसोर्सेज का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम इन रिसोर्सेज को क्या इस्तेमाल भी करें और तहफ़्फ़ुज़ भी करें। नंबर 1, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब है कम करो, रिड्यूस का मतलब कम कर लो, रीयूज दोबारा इस्तेमाल करो, रिसाइकल और इनको कारखाने में लेके फिर इस्तेमाल में ला। मिनिमाइजिंग द वेस्ट, जो हमें गंदगी पैदा होती है कारखानों में नेचुरल रिसोर्सेज से, गाड़ियों चलाने से, बाकी चीज बिजली बनाने से, इनको कम करो। मिनिमाइज, सबसे कम वेस्ट निकाला करो। रीयूज्ड प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स इनसे बने हैं इनको रीयूज किया करो। यानी प्लास्टिक का प्लेट आपने लाया, इधर हमने लाया
और इधर फेंक दिया, नहीं, जब तक उसकी हालत ठीक है, जब इन चीजों की कंडीशन ठीक है, उनको इस्तेमाल में ही रखो, उनको फेंको मत। एंड रिसाइकल मटेरियल्स, और जो मटेरियल फिर आप बाहर फेंकते हो, इसको फिर कारखाने में ले जाओ, इसको फिर रीयूज करो, इसको फिर काबिल इस्तेमाल करो। एनर्जी एफिशिएंसी, और जो एनर्जी है वो भी ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लो। मसलन यूज एनर्जी इन एन एफिशिएंट मैनर, लाइक टर्न ऑफ लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज। एनर्जी आप ऐसे बचा सकते हैं, अपने रिसोर्सेज आप ऐसे बचा सकते हैं, जिस वक्त आप घर में सो जाओगे बिजली ऑफ कर दो। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, आपके पास टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, प्रेस है, बाकी डिवाइसेस है, उनको बंद करो, उनको चार्जिंग पॉइंट से अलग करो, उनको ऑफ करके रखो। इस तरह हम बचा सकेंगे क्या, अपने नेचुरल रिसोर्स। फिर वाटर कंजर्वेशन, फिक्स लीक्स, अगर कहीं लीक होता है नलके में, घरों में, किसी जगह, उनको बंद करो। यूज फ्लो फिक्सचर्स, और वो नल के इस्तेमाल कर लो जो अच्छे तरीके से पानी देते हैं आपको, लिमिटेड तरीके से आप पानी निकालो। एंड हार्वेस्ट रेन वाटर, और आप जो रेन वाटर है इसको ज़ाया मत होने दो, उसको किसी जगह जमा करो और अपनी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया करो। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और वो प्रैक्टिसेस कर लो जिससे हमें क्या फायदा मिले। मतलब क्या है, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज्यादा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करो, इस्तेमाल कर लो। अपना ट्रांसपोर्ट अगर किसी को है वो भी ठीक, हम इससे मना नहीं करते, लेकिन ज्यादा पब्लिक को इससे फायदा भी आएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे, इस तरह नेचुरल रिसोर्सेज भी बच जाएंगे। पूल, कारपूल और साइकिल। कारपूल का मतलब है, अगर हमें यहाँ 5 टीचर हैं, हमें 5 गाड़ियाँ, हमें क्या करना चाहिए, हम एक ही गाड़ी हफ्ते के लिए इस्तेमाल करें, 4 टीचरों का पैसा भी बच जाएगा, नेचुरल रिसोर्स भी बच जाएगा। दूसरे हफ्ते में दूसरे के उठाएंगे, इस तरह सब आराम भी करेंगे और सबों का पैसा जाया भी नहीं हो जाएगा। अगर मैं भी अपनी गाड़ी में आऊंगा, वो भी आएंगे अपनी गाड़ी में, सबों का क्या है, नुकसान है, फायदा नहीं है। इसलिए सस्टेनेबल प्रैक्टिस यही है कि हम पैसा बचाए, हम नेचुरल रिसोर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है ये कुदरत की एनर्जी है, यानी इन्वेस्ट सोलर एनर्जी पर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर लो, उसको इस्तेमाल में लाओ। विंड, हवा आता है, उसका फायदा उठाओ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पानी से जो बिजली निकलती है उसका फायदा उठाया करो। तो बेनिफिट्स एंड एडवांटेज, इससे पहले मैं बेटा आपको बताता हूँ कि आप लोग कम तरीके से मेरे चैनल को क्या वीडियो को घर में देखते हैं, उनको सब्सक्राइब भी करो, उनको देखा करो। ये मेरे लिए नहीं, ये आपके अपने फायदे के लिए है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हम अपने माहौल को साफ शफाफ भी रखेंगे। कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, जब हम हिफाजत करेंगे किन की, नेचुरल रिसोर्स की, एंड रिड्यूस पोल्यूशन, और हम गंदगी को कम करेंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हमें इससे पैसे भी बचाएंगे, रुपये भी बचेंगे। सेव मनी एंड क्रिएट जॉब्स, जब हमें पैसे क्या बचेंगे, हम किसी को काम भी दे सकते हैं। फ्यूचर जनरेशन, आने वाली नस्ल। इंश्योर रिसोर्सेज ऑफ फ्यूचर जनरेशन, इंश्योर कर लो, यकीनी बना कि जो जो नियामतें, जो जो रिसोर्सेज अल्लाह ने आपको दिए, जो जो गिफ्ट्स आपको अल्लाह ने दिए, उनका तहफ़्फ़ुज़ करो, ताकि जो आने वाले लोग हैं वो भी इससे फायदा उठा सके। कलेक्टिव एफर्ट्स
इज्तिमाई तौर हमें क्या करना चाहिए, कम्युनिटी इनिशिएटिव, कम्युनिटी को भी इनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने चाहिए। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, तालीम को भी हासिल कर लो और इन चीज़ों की खबरगिरी भी लोगों को दिया करो। इंडिविजुअल एक्शंस, अब एक इंसान इसका क्या फ़ायदा कर सकेंगे, ये क्या काम कर सकता है, ये यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूल एक्सेट्रा। इंडिविजुअली हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, कार पूल का इस्तेमाल करेंगे। टर्न ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज, हमें लाइट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को क्या ऑफ करना चाहिए जब हमें इनका इस्तेमाल नहीं होगा। यूज एफिशिएंट एनर्जी डिवाइसेस, अच्छे क्वालिटी वाले कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एनर्जी सेव करने के लिए इस्तेमाल किया करो। कंजर्व वाटर, पानी का तहफ़्फ़ुज़ करो। रीयूज एंड रिसाइकलिंग, रीयूज कर लो दोबारा। जो चीज़ें आप मतलब मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, उस गाड़ी को अगर मैं रुपया 10,000 लगाऊंगा वो फिर काम पर चलेगी। नई गाड़ी लाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। नई 10-15 लाख की मैं लाऊंगा, उसको 10,000 लगेंगे, वो भी वही काम देगा। बेहतर है उसी को मरम्मत करना, उसी को रीयूज करना। फिर रिसाइकलिंग, फिर उसको जब इतनी खराब हो जाएगी तो फिर कंपनी में वापस कर लो, उसको वो कंपनी वाले फिर तैयार करेंगे। इस तरह हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को क्या करेंगे बेटा, सेव भी करेंगे और अपनी जनरेशन को